अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आयशा कुकिंग रेसिपी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर आने वाली नई वीडियो के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें और हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आयशा कुकिंग रेसिपी। कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। तो जिसके लिए हम सबसे पहले डो तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों ये 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक है, ये मैं इसमें डालूँगी। और 1 चम्मच ये ड्राई ईस्ट है, ये इसमें डालेंगे। और थोड़ा सा नीम गर्म पानी लेंगे और इस तरह डाल के इसमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 3 से 4 मिनट के लिए हम इसी तरह छोड़ देंगे ताकि ये ईस्ट जो है वो अच्छे से फूल जाए। इसे अच्छे से मिक्स करके छोड़ देना है 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के बाद फ्रेंड्स अब हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल शामिल करेंगे। और ऑयल को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम अपना मैदा डालेंगे। 3 कप मैदा यूज़ कर रही हूँ मैं इसमें 2 पिज़्ज़ा बनाने के लिए। तकरीबन ये मैदा होगा 250 ग्राम। और इसे अच्छे से अब भून लेंगे। ना इसे बहुत ज़्यादा नरम गूंदना है और ना बहुत ज़्यादा सख्त गूंदना है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे नीम गर्म पानी से थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके अच्छे से गूंदते रहना है। ये देखें फ्रेंड्स, डो हमारी तैयार है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि डो को बहुत अच्छे से गूंदना है। तो जितना अच्छा आप गूंदेंगे इतना अच्छा आपका पिज़्ज़ा बन तैयार होगा बनके। तो अब हम इस पर थोड़ा सा ये ऑयल लगा देते हैं और इसे प्लास्टिक रैप से या किसी भी ढक्कन से आप ढककर किसी गर्म जगह पर रख दें 3 से 4 घंटे के लिए। तो ये डो जो है फिर तैयार हो जाएगी फूल के। मैं ये इस प्लास्टिक की मदद से इसे रैप कर रही हूँ और फिर इसे ओवन में रख दूँगी। और फिर जब डो तैयार होती है तो फिर आपको दिखाते हैं। अब हम अपने इसके साथ ही हम अपना बना लेंगे टिक्के का मसाला। चिकन को मसाला वगैरह लगा लेते हैं। और ये अब जब तैयार होती है तो फिर आपको दिखाते हैं। हम इसे ओवन में रख रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम पिज़्ज़े का चिकन तैयार कर लेते हैं। जिसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम बोनलेस चिकन। ये छोटे छोटे क्यूब्स काट लिए हैं इस तरह से। और 1 अदद नींबू लेंगे, ये नींबू का रस इसमें डाल लेंगे। इसमें से बीज निकाल कर अच्छे से और मसालों में हम लेंगे 1 चाय का चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच लहसुन पाउडर, 1 चाय का चम्मच अदरक पाउडर, 1 चाय का चम्मच सूखी धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला और हाफ चाय का चम्मच नमक। तो इन सारे मसालों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद तकरीबन इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि इसमें मसाला और ये सब चीज़ें अच्छे से जज़्ब हो जाएं। इस तरह से
तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करके इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने एक पैन लिया है और उससे मैं 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है और ये हमारा मैरिनेट चिकन है जिसमें हमने मसाले लगा के रखे थे, वो हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसमें ऑयल में। इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे और फिर इसे कवर लगा के हल्की आंच पे 15 मिनट के लिए पका लेंगे। और हमारी डो भी तैयार हो गई है। इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। अब इसे कवर लगा के 2 से 3 मिनट के लिए ढककर हल्की आंच पे पकाएंगे। ये देखें फ्रेंड्स, चिकन हमारी अच्छे से पक रही है। अब इसने ये पानी छोड़ दिया है तो ये अपने ही पानी में गल जाएगी। ये देखें अब ये टूटने लग गई है। बस 10 मिनट और इसे रखेंगे और फिर इसे भून के उतार देंगे। ये देखें फ्रेंड्स, हमारा ये जो चिकन टिक्का है ये तैयार हो गया है। अब हम इसे बंद कर देंगे और अपनी डो की तरफ जाएंगे। ये देखें फ्रेंड्स, हमारा डो कितने अच्छे से फूल गया है। हम इससे ये कवर हटा देंगे। ये एक दफ़ा फूला था तो मैंने इसे पंच कर दिया था, अब ये दूसरी बार फूल गया है तो हम इसे इस तरह से अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। फिर इसके पेड़े बना लेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, ये मैंने पेड़ा बना लिया है और हम इसे अच्छे से बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है इसे। आप अपने पैन के हिसाब से बेल लीजिएगा कि आपके पास कौन से साइज़ का पैन है, उस हिसाब से। ये देखें, इतना ज़्यादा ना पतला है ना इतना ज़्यादा मोटा है। अब इसे मैं अपने ये पिज़्ज़ा की ट्रे में डाल दूँगी इस तरह से और इसके किनारों को इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। ओवन मैंने ऑन कर दिया है, उसे पहले से ही 15 मिनट प्री हीट कर लीजिएगा। ये मैंने पिज़्ज़ा सॉस बाज़ार का लिया है, आप घर में ही बना सकते हैं। अब इस तरह हम इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे इस तरह से। खुशबू आ रही है। और साथ ही हम अब इसमें अपनी चिकन डालेंगे। चिकन इस तरह से। बच्चे आज बहुत ज़्यादा खुश हैं कि पिज़्ज़ा बन रहा है इस तरह से। और ये मैंने कुछ वेजिटेबल लिए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। ये शिमला मिर्च और ये थोड़े जैतून हैं और ये प्याज इस तरह से। और ये मैंने चेडर और मोज़रेला चीज़ ली है, इसे कद्दूकस करके मिक्स कर लिया है। कोई बात नहीं, इसे अच्छे से ऊपर डाल देंगे इस तरह से। इसे अपने ओवन में रखेंगे और फिर दिखाते हैं कि ये पिज़्ज़ा कैसे तैयार हुआ है। और फ्रेंड्स, इसे मैं 20 मिनट के लिए अपने ओवन में रखूँगी
आप इसे अपने ओवन के हिसाब से सेट करिएगा और चेक करते रहिएगा। देखें फ्रेंड्स, हमारा पिज़्ज़ा बनके तैयार हो गया है। ये बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा बना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।